यहाँ दो ही तस्वीरें लगी हुई थी चारों तरफ। अब कोई उनको सुअर समझ ले कि गिद्ध समझ ले, उन दोनों तस्वीरों को, जिस तरह से लोग भगदड़ में मारे गए, अगर अपने बहुत ही नज़दीकी लोगों को ढूंढते हैं तो क्या वो गिद्ध है? देखिए, ये अभी इनके जो बड़े अभिन्न मित्र हैं अमेरिका में, वो इनको एक्सपोज कर दिए हैं। उस पर तो ये एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि $21 मिलियन मैंने इनको दिए। अब ये आज मैं समझता हूँ 5 दिन हो गए हैं, और बड़े नेता सुब्रमण्यम स्वामी तक ने पूछा है कि अगर आपको, और अमूमन ये तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, तो ये क्यों नहीं दे रहे हैं प्रतिक्रिया? हिंदू शब्द जो है वो एक तरह से एक आडंबर है ब्राह्मणवाद को ढकने के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हाल ही में सदन के अंदर दिया हुआ एक बयान सुर्खियां बना हुआ है, और उन्होंने कहा कि कुंभ के अंदर जिन लोगों ने जैसा सोचा उनको वैसा मिला। उन्होंने गिद्ध की तुलना की, सुअर की तुलना की, इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए। आपको बता दें कि इससे पहले भी विधानसभा में ही योगी आदित्यनाथ ने कठमुल्ला जैसे शब्द का भी इस्तेमाल किया है। प्रोफेसर सूरज मंडल जी हमारे साथ हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं। इन तमाम बातों पर और जो देश की राजनीति है वो किस तरफ जा रही है, इस पर हम इनसे बात करेंगे। सर, एक बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल सदन के अंदर करते हैं, विधानसभा में करते हैं, कैसा मैसेज देश को देने की प्रक्रिया चल रही है? देखिए, पूरे जो ये महाकुंभ था, यहाँ दो ही तस्वीरें लगी हुई थी चारों तरफ। अब कोई उनको सुअर समझ ले कि गिद्ध समझ ले, उन दोनों तस्वीरों को, और खुद अपनी ही तारीफ कर बैठे, तो लोग को तो यह हास्यास्पद लगेगा ही। ये पूरे के पूरे जो उसकी जो जगह है उसमें जिस तरह से स्वास्थ्य को और साफ सफाई को तिलांजलि दी गई थी, जिस तरह से लोग भगदड़ में मारे गए, अगर अपने बहुत ही नज़दीकी लोगों को ढूंढते हैं तो क्या वो गिद्ध है? क्या वो अपने जो मृत्यु को प्राप्त हुए, जिनको बाबाओं ने कहा मोक्ष मिल गया, प्राप्त हुआ है, तो अगर वो अपने से बिछड़े लोग को और उनके अवशेषों को ढूंढते हैं तो क्या वो उन्हें सुअर कहा जाएगा? ये इस तरह की बात इसलिए सामने आती है क्योंकि मैं पुनः कई बार बोल चुका हूँ कि ये जो सत्ता है केंद्र में, ये संवैधानिक सत्ता नहीं है। ये जबरन मशीन द्वारा और मैनिपुलेशन द्वारा लाई गई सत्ता है। इसमें लोगों के जज्बात, लोगों के वोट का कोई मायने नहीं है, और चूंकि मायने नहीं है तो जो चाहे बोल सकते हैं। अगर वास्तविक एक स्वस्थ लोकतंत्र हो तो एक आदमी के भी भावना को अगर ठेस पहुंचता है तो जो असल नेतृत्व करने वाला है वो हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा। पर वो ये भी तो कह रहे हैं ना साथ में कि जो लोग उसको आस्था की नज़र से देख रहे थे उनको सुविधा दिखी है, उनको सारी व्यवस्था सही तरीके से दिखी है। मैं बता दूं कि जिस तरह से लोगों को एक तरह से मिस इन्फॉर्मेशन के तहत यहाँ लाया जा रहा था, 144 वर्षों के बाद ये लगा है। अब ये 144 की गणना जो है खुद ही बहुत बड़ी एक भ्रम है लोगों के बीच में, और बड़े बड़े जो धर्माचार्य हैं उन्होंने भी इस पर प्रश्न उठाए। आप ऐसे चीज़ करके और कह रहे हैं कि हमने 40 करोड़ लोगों को डुबकी लगवा दी या उनको ये किया। अब ये बताएं, अगर इस तरह से वो समझ रहे हैं कि उनके जो समर्थक हैं उतने ही बढ़ गए हैं, तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से कि अगला विधानसभा चुनाव वो बैलेट से करवा लें। जब इतने करोड़ों लोग उनके समर्थक बन चुके हैं तो अब क्यों डर रहे हैं वो? तो मतलब अगर कोई कुंभ में जा रहा है तो क्या वो उनका समर्थक है? ऐसा कैसे तय करेंगे? ये उनके वक्तव्य से लगता है, उनके वक्तव्य से लगता है कि अगर किसी ने वहाँ के व्यवस्था के बारे में प्रश्न लगा दिया तो वो या तो अधर्मी है या मुसलमान है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको प्रताड़ित किया जाना चाहिए, जिसको सदन के अंदर गाली दी जानी चाहिए, और जिन भाषा का प्रयोग किया। ये ऐसी क्या वजह आपको लगती है कि मतलब एक मुख्यमंत्री कठमुल्ला जैसे, मुल्ला जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है?
वही तो किसी ने पूछा भी कि आप पोंगा पंडित भी बोल सकते थे। जो शब्द जो भावना आप कह रहे थे कि मैं वो देखिए, ये पूर्णतः मैं फिर से कह रहा हूँ और निवेदन कर रहा हूँ आपके माध्यम से तमाम दर्शकों को कि उनके भावना का, उनके वोट का महत्व नहीं रह गया। मैं लगातार पूरे भारत में जा रहा हूँ। अभी हमारे मिलने मुझसे 2 MLC आ रहे हैं तेलंगाना के, और उनके काफ़ी समर्थक हैं। उन्होंने एक बड़ी सभा भी की थी वारंगल में। पूरा देश अब धीरे धीरे समझ रहा है कि इनके पास वोट नहीं है, ये जबरन सत्ता में, और उस सत्ता में आने के लिए, रहने के लिए एक जो फांसीवादी तौर तरीका है जिसके तहत आप दूसरे लोगों को या अपने से अलग धर्म के लोगों को, अलग समुदाय के लोगों को जातिगत आधार पर जो छोटे जिनको आप समझते हैं उनको प्रताड़ित करते हैं, तो आपका जो कद है बढ़ेगा, आपकी जो शिकंजा है लोगों के मन पर वो बढ़ेगा। तो ये कर रहे हैं, मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी एक महाराज जी से मिले तो उन्होंने अपना छोटा भाई उनको बताया है। देखिए, ये अभी इनके जो बड़े अभिन्न मित्र हैं अमेरिका में, वो इनको एक्सपोज कर दिए हैं। उस पर तो ये एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि $21 मिलियन मैंने इनको दिए। अब ये आज मैं समझता हूँ 5 दिन हो गए हैं, और बड़े नेता सुब्रमण्यम स्वामी तक ने पूछा है कि अगर आपको, और अमूमन ये तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, तो ये क्यों नहीं दे रहे हैं प्रतिक्रिया, क्यों नहीं उस पर जवाब दे रहे हैं? ये जाके धार्मिक रूप से जो लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को छोटे भाई मान रहे हैं, तो राजनीतिक रूप से वही काम ये बड़े भाई के तौर पे कर रहे हैं। कह रहे धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो एक करने का काम कर रहे हैं। हाँ, वो एक कर रहे हैं। वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। वो देखिए, हिंदू राष्ट्र का तो ये लोग सब कुछ मसौदा बना चुके हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि विपक्ष एक तरह से नाकामयाब हो रही है। इस निरंकुश शासन के आगे विपक्ष नपुंसक साबित हो रही है। नहीं तो इनको एक्सपोज करना 2 मिनट का बात था। कोई भी सड़क पे आने को तैयार नहीं है। आपके माध्यम से, आप लोगों के दिलेरी के माध्यम से हम लोग भी कुछ बात कहने की हिम्मत रख रहे हैं। नहीं तो देश में जो नैरेटिव ये चला देते हैं कि ये एक कर रहे हैं, किसको एक कर रहे हैं? ये क्या जो दलित मारे जा रहे हैं या जिनको घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा है उनको एक कर रहे हैं? उनके बारे में एक शब्द कहा इन्होंने? क्या जो सामाजिक रूप से प्रताड़ित हैं, तो रहे जात पात की करो विदाई, ये नारा उन्होंने तो दिया है, हम सब हिंदू भाई भाई। हाँ, तो हिंदू के नाम पे ब्राह्मणवाद है। हिंदू राष्ट्र मतलब क्या है? ब्राह्मण राष्ट्र। हिंदू शब्द जो है वो एक तरह से एक आडंबर है ब्राह्मणवाद को ढकने के लिए। ये तमाम, ये हम लोग सब सुप्रीम कोर्ट के सामने बैठे हैं। एक भी है जो दलित, पिछड़े, आदिवासी हों जज। वकीलों की भी तादाद देख लीजिए, उसमें कौन है? जो गोदी मीडिया है उनका एक भी पत्रकार, 90% ऑफ देम आर ब्राह्मण्स। तो करो विदाई, तो उन लोग को जगह दो। आप सभी ओबीसी के आरक्षित पदों पर EWS कर दिया है। खुद उत्तर प्रदेश में किया गया है। नरेंद्र मोदी साहब के जो महकमा है, जो उनके केंद्र सरकार के, उसके अंदर आप आरक्षण को समाप्त कर रहे हैं। तो ये सब आडंबर तो आप चलाएंगे ही। हम तो कह रहे हैं कि बराबरी पे ले आते। आप एक जगह भी, विश्वविद्यालय में क्या हाल है आप कभी आइए, मैं दिखाऊंगा आपको। तो स्थिति बहुत ही खराब है, और इसमें ये नैरेटिव्स हैं, इनको जनता को समझने की ज़रूरत है। ये सारे बातें जो हैं सो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के जन विरोधी बातों को ढकने के लिए है। ना वो किसी के रोजगार के बारे में बात करते हैं, ना किसी के शिक्षा के बारे में बात करते हैं, ना किसी को वो एक तरह से जो सामाजिक प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए उसकी बात करते हैं।